हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनीश गुप्ता है और आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखेंगे नोड.जेएस का। और जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ वो मेरे पिछले वीडियो पे जाकर देख लें। बेसिकली उसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड नोड के वर्किंग प्रोसेस को समझाया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जो नोड.जेएस की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाएंगे। ये नोड.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा विंडो का मतलब जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उसको अपने आप वो गेट कर लेता है और उसके हिसाब से उसका वर्जन शो कर देता है। तो हमें ऑलवेज जब भी हम अगर नोड.जेएस इंस्टॉल करें तो हम हमेशा एलटीएस वर्जन इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज ये जो करेंट वर्जन जो चल रहा है ये क्या है, अभी डेवलपमेंट मोड में है। इसमें कभी भी कोई भी फंक्शनैलिटी चेंज हो सकती है। सो हम ऑलवेज मतलब जो एलटीएस वर्जन है, एलटीएस मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो हम उस वर्जन को यूज़ करते हैं ताकि उसमें अब चेंजेस नहीं आएंगे। जो चेंजेस आने थे वो हो चुके हैं, अब बाकी अब जो भी मतलब चेंजेस होंगे वो अब नेक्स्ट वर्जन में होंगे। सो एंड इस वर्जन में अगर हमें इंस्टॉल करना बेसिकली अगर हम जब भी सर्वर पे यूज़ करें तो हमेशा एलटीएस ही यूज़ करें। और खासतौर से डेवलपमेंट टाइम पे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बिकॉज अगर कुछ चेंजेस वगैरह ऐसे आ गए या क्रैश होने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये क्या है, प्रॉपर टेस्टेड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ये तुरंत डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। और डाउनलोड होने के बाद जस्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसमें जस्ट कुछ सिंपल से प्रोसेस होते हैं, लाइक नेक्स्ट 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 आप करते जाओगे एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। लाइक ऐसा ही उसका इंटरफेस खुलेगा। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इस वजह से मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, लास्ट में जाके स्किप कर दूँगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए लाइक नेक्स्ट और इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सारा एक्सेप्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जैसे अगर हम कुछ वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाते हैं, अगर किसी में नहीं होते हैं तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि सिस्टम में जाना है और यहाँ पे लिख रहा है env, यहाँ से एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है और इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके और बेसिकली यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा सी में प्रोग्राम फाइल्स और इसमें हमें ढूंढना होगा नोड.जेएस। अब यहाँ पे ये वाला जो पाथ है ना, इस पाथ को हम ले जाके यहाँ पे पाथ वेरिएबल में सेव करा देंगे, जैसा कि मेरा ऑलरेडी सेव्ड होगा इसमें। ये पर्टिकुलर यूजर के लिए सेट करने के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल, और अगर हम ग्लोबली सेट करना चाहते हैं तो सिस्टम वेरिएबल में अगर हम सेट कर देंगे तो ये ग्लोबली हो जाएगा, मतलब कोई सा भी यूजर इसको यूज कर सकता है बेसिकली। ठीक है, ये सारे जैसे पाथ वेरिएबल सेट है। इसमें हम देखेंगे नोड.जेएस भी होगा। .NET MySQL this get Shopify SSH webcam। ओके, एक्चुअली मैंने इसको एनवीएम से कनेक्ट कर रखा है, सो इसमें हमारा नोड का नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं एनवीएम यूज़ करता हूँ, मल्टीपल वर्जन यूज़ करता हूँ।
और मैं आपको बता देता हूँ एनवीएम बेसिकली होता क्या है। एनवीएम क्या होता है कि ये नोड वर्जन मैनेजर है। तो ये क्या करता है कि मल्टीपल नोड्स के वर्जन को मैनेज करता है। जिसको चाहे उसको, जैसे हमारे पास मल्टीपल अगर प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट ओल्ड नोड वर्जन पे हुआ है और कोई हमारा नया वर्जन पे वर्क कर रहा है, तो जैसे अगर हम मल्टीपल तो इंस्टॉल एक साथ कर नहीं सकते, एक अनइंस्टॉल करेंगे दूसरा इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए एनवीएम एक पैकेज आता है बेसिकली, उसको हम इंस्टॉल करके नोड को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं हम। जो वर्जन चाहे वो वर्जन एक्टिवेट करके एंड अगेन जब दूसरा हमें ज़रूरत पड़े दूसरे को एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एनवीएम यूज़ कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे नोड का पाथ वेरिएबल इसलिए नहीं दिख रहा है। अदरवाइज आप चाहो तो मैनुअली यहाँ पे सेट करके पाथ वेरिएबल और यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही अगर आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे cmd में जैसे ही आप नोड टाइप करोगे नोड -v, तो यहाँ पे आपको नोड का वर्जन शो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो हम एनवीएम की बात कर रहे थे, एनवीएम अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, एनवीएम इंस्टॉल करने के लिए जस्ट यहाँ एनवीएम का एक पैकेज होता है छोटा सा, उसे इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे लिखोगे nvm लिस्ट, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी वर्जन नोड के होंगे वो सारे दिख जाएंगे एक्चुअली। यहाँ पे देखिए मेरे पास 18 भी है, 14 भी है, 12 भी है, 10 भी है, 8 भी है। और जैसे मान लो कि मुझे जो भी यूज़ करना होगा, जस्ट अगर आपको सारे कमांड देखने हैं तो यहाँ पे जस्ट आप लिखिए nvm और एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कमांड दिख जाएंगे, कैसे इसे एक्टिव करना है, कैसे हमें लिस्ट देखना है, कैसे हमें यूज़ करना है। जस्ट हमें अगर यूज़ करना होता है तो nvm यूज़ है, और जिस वर्जन का नाम लिखेंगे वो उस नाम को एक्टिव कर देगा। और अगर इंस्टॉल करना है तो nvm इंस्टॉल एंड उस पर्टिकुलर वर्जन को हम एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल भी कर देगा। तो ऐसे ये काम करता है। अब सेम जैसे हम विंडोज़ में अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो नोड इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही हमारा npm भी इंस्टॉल हो जाता है। अब बेसिकली npm क्या है? npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर, इसका फुल नेम जो होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या करता है कि हमारे नोड के जितने भी पैकेज होते हैं उन सबको मैनेज करके रखता है। लाइक अगर हमें अगर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी हो तो हम जस्ट टाइप करेंगे npm इंस्टॉल और उस पर्टिकुलर पैकेज का नाम, तो ये क्या करेगा कि जो npm की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएगा और उसको सर्च करेगा और देन फाइंड करके और यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा आपके लोकल सिस्टम पे। और जो भी अनइंस्टॉल इंस्टॉल पूरा का पूरा ये जो npm है वो पूरा का पूरा मैनेज करता है। और इसमें दो टाइप के फाइल हम बेसिकली इंस्टॉल करते हैं, एक ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं और एक आप लोकली इंस्टॉल कर सकते हो। तो लोकली इंस्टॉल करने के लिए जस्ट हम टाइप करेंगे npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नेम। बट ग्लोबली अगर हमें इंस्टॉल करना है तो इसमें हमें जो कमांड यूज होगा, जस्ट इसमें हम एक फ्लैग ऐड कर देते हैं, सेम सब कुछ रहेगा npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नेम, और इसमें एक फ्लैग ऐड कर देंगे -g। अब इससे क्या होगा कि वो ग्लोबली यानी हमारे सिस्टम का जो नोड का जो बेस पैकेज है ना उसमें जाके वो ऐड हो जाएगा। तो वो जैसे अगर हमने एक बार इंस्टॉल कर लिया, अगर हम जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो जस्ट उस प्रोजेक्ट पे ही काम करेगा। बट अगर हम इसे ग्लोबली अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम उसे कॉल करेंगे तो बिल्कुल वो रिक्वायर हो जाएगा और हम यूज भी कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ npm को चेक करने के लिए सिर्फ npm -v लिखेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपके पास npm है कि नहीं है, और है तो कौन सा वर्जन है। ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर npm के सारे कमांड लिखने हैं तो लिखना है npm एंड देन एंटर। तो ये आपको सारे कमांड बता देगा कौन कौन से इसके पास कमांड है और इससे क्या क्या होता है। ठीक है। अब इंस्टॉलेशन हमारा हो गया। अब हम जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और रन करके देखेंगे। अब देखो इसमें हम डायरेक्टली भी रन करा सकते हैं नोड को, टर्मिनल पे भी, लाइक नोड, जस्ट नोड एंड हिट एंटर। अब यहाँ पे क्या है कि ये नोड का एनवायरनमेंट ओपन हो गया। अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड, कोई सा भी कोड रन कर सकते हैं, जैसे लाइक लेट
ए इक्वल टू 20। अब जैसे ही आप ए प्रेस करोगे तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। अब लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट बी इक्वल टू 30। तो बी जैसे ही हम टाइप करेंगे यहाँ पे 30 आ गया। अब सपोज हमें दोनों को ऐड करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी, देन इसे एंटर करेंगे, ये 50 हो गया। यानी जो भी जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड है यहाँ पे वो चल जाएगा। हम डायरेक्टली भी यहाँ पे रन कर सकते हैं सीधा, और उसका आउटपुट हम गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रन कराने के लिए अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन का कोड है, सपोज मान लो हमें कोई फंक्शन लिखना है, ऐड का कोई फंक्शन लिखना है, तो हमें सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे जस्ट अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। तो अगर मल्टीपल लाइन का अगर आपको कोड लिखना है तो यहाँ पे जस्ट प्रेस करना है शिफ्ट को, और देन एंटर को अगर प्रेस करोगे तो आपको मल्टीपल लाइन का कोड लिख जाएगा। जैसे मैं एक ऐड का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, लाइक फंक्शन ऐड, देन दिस, 2 पैरामीटर यहाँ पे हम पास कर देते हैं, एक ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ऐड क्या देखिए, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने फंक्शन कंप्लीट कर दिया, सॉरी मैंने 2 बार कंप्लीट कर दिया था इसलिए वो नेक्स्ट पे नहीं गया। अब हमने यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट नहीं किया है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस कंसोल डॉट, यहाँ पे हम रिटर्न भी करा सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। अब ये क्या होगा, हमारा फंक्शन ये कंप्लीट हो गया, एंड देन एंटर को हिट कर देंगे। अब हमारा ऐड फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही हम ऐड, एंड देन इसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे लाइक 2 एंड 3, तो ये ऐड होके हमें मिल जाएगा 5। तो ऐसे भी हम डायरेक्टली भी यहाँ पे रन करा सकते हैं अपने कोड को। अब चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करा कर देखते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर क्रिएट करेंगे HTTP मॉड्यूल के थ्रू। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, नोड जो है अपने आप में मतलब खुद भी उसका खुद का भी मतलब इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जिसे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी इंटरनल लाइब्रेरी होती है, बहुत सारी लाइब्रेरी होती है जो बेसिकली हम जो बेसिक्स यूज करेंगे उसका मैं नाम बता देता हूँ। लाइक हो गया बफर, हो गया HTTP हो गया, HTTPS हो गया, नेट हो गया, प्रोसेस हो गया, एंड फाइल सिस्टम हो गया। बहुत सारे इसके इनबिल्ट मॉड्यूल भी होते हैं। तो यहाँ पे हम HTTP मॉड्यूल का यूज करके एक सर्वर क्रिएट करेंगे और उसको रन करके देखेंगे बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने के लिए जस्ट कंट्रोल एंड C को 2 बार प्रेस करेंगे, देन ये एग्जिट हो जाएगा। हमने एग्जिट कर लिया, देन इसे क्लोज किया। ट्यूटोरियल नाम का मैंने एक फोल्डर बना रखा है और इसमें हम बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जैसे किसी भी फोल्डर में जाएंगे और उस फोल्डर में अगर CMD को ओपन करना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बेसिकली इसमें हम टाइप करेंगे CMD एंड देन हिट द एंटर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। चाहे तो हम टर्मिनल ओपन करके और इस पर्टिकुलर पाथ को, जैसे इस पाथ में हमें जाना है, इस पाथ पे, तो इस पाथ को कॉपी करके CD एंड पेस्ट दिस पाथ, और इसको जैसे हिट मारेंगे तो हम इस पाथ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो जस्ट टाइप कोड और डॉट, अभी हमारा ओपन हो गया एडिटर। एक्चुअली ये एक एडिटर है। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे और एक बार रन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम npm init कमांड चलाएंगे। अब npm init कमांड कुछ पैरामीटर्स भी लेता है। अब npm init की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई है? एक्चुअली हम क्रिएट ऐसे भी कर सकते हैं बिना npm कमांड के भी। जो नोड का जो package.json फाइल होती है, बेसिकली उसे ही क्रिएट करने के लिए हम हिट करते हैं। तो उसे चाहे तो आप कहीं से कॉपी भी कर सकते हो या फिर आप मैनुअली भी बना सकते हो, बट कमांड के थ्रू ये सिंपली बना देता है। जो जो रिक्वायरमेंट होती है आप रिक्वायरमेंट देते जाओ, पैरामीटर देते जाओ, तो वो क्रिएट कर देता है। लाइक npm init एंड देन हिट द एंटर। अभी क्या करेगा, ये पूछेगा आपसे कुछ कि पैकेज का नाम क्या है। आप क्या जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। सॉरी, इसमें फोल्डर का एक्चुअली फोल्डर का वो नेम मिस्टेक है, तो इसका नेम पहले सही कर लेते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम ओपन करते हैं कोड को। VS कोड ओपन हो गया। हम एक बार चलाते हैं npm init कमांड। अब यहाँ पे पूछ रहा है पैकेज का नाम क्या है। तो पैकेज का नाम अगर आप यही रहने देना चाहते हो तो इसी पे एंटर कर दो। अगर कुछ और चेंज करना चाहते हो तो कुछ और चेंज करो। तो अभी मैं ट्यूटोरियल ही रहने देता हूँ। वर्जन आपको जो भी अपने एप्लीकेशन का वर्जन डालना है वो वर्जन डाल सकते हो, या फिर अगर जस्ट अगर एंटर हिट करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1.0.0 ले लेगा। देन डिस्क्रिप्शन, बेसिकली जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो मतलब वो किस पर्पज़ से बना रहे हैं, तो उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप एंटर हिट कर सकते हैं। देन एंट्री पॉइंट ये मेन है। बेसिकली जो हम एंट्री पॉइंट देंगे ना, तो जो हमारा npm का जो बेसिकली स्क्रिप्ट जो रेडी होता है वो उसी पे रेडी हो जाता है। मान लो जैसे हमने दे दिया index.js, अगर हमने index.js क्रिएट नहीं किया, अगर हम npm रन चलाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो ढूंढेगा इसको index.js को। तो आपको जो भी मतलब फाइल का नाम देना है वो पर्टिकुलर फाइल का नाम ही यहाँ पे दे देना चाहिए, ताकि हम इजीली रन कर सकें। तो हम यहाँ पे index.js ही रहने देंगे बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे टेस्ट कमांड बेसिकली हम जो अपने जो प्रोग्राम होता है उसका टेस्ट केसेस लिखने के लिए लिखते हैं, जो उसको रन कराने के लिए अगर हमें कोई कमांड लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप करने के लिए जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे। और सेम ऐसे ही गिट की रिपोजिटरी इसमें ऐड करने के लिए अगर हमें गिट की रेपो अगर ऐड करनी है तो जस्ट हम यहाँ पे उस रेपो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं करनी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हम इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई npm की लाइब्रेरी वगैरह क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें कोई यूज़र सर्च करे तो हमारी लाइब्रेरी इजीली उन्हें मतलब मिल जाए, तो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं उस लाइब्रेरी से रिलेटेड। बट यहाँ पे हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे आर्थर मीन्स लगा जो इसको बना रहा है वो अपना नाम लिख देगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अनीश गुप्ता, लाइसेंस स्किप। एंड देन अब ये पूछ रहा है कि जितना भी हमने क्रिएट किया ये आपको दिखा देगा और पूछेगा ये सही है, अगर ओके तो यस करें और अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमारा package.json फाइल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और जो जो हमने इन्फॉर्मेशन इसे दिए थे उस इन्फॉर्मेशन से। अब यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया है ये index.js। तो जब भी हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये तुरंत इसको मेन फाइल को पकड़ेगा index.js को, और देन इसे रन करा देगा। या नोडमोन भी चलाएंगे तो यहाँ से इसको ये एंट्री पॉइंट पकड़ लेगा। मेन बेसिकली एंट्री पॉइंट होती है। तो हम क्या करेंगे, एक index.js नाम की एक फाइल बनाते हैं पहले, index.js। ठीक है, अब इसमें हमें कोई भी मॉड्यूल अगर रिक्वायर करना है तो एक्चुअली इसमें जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होता है इस पर्टिकुलर फाइल में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि
रिक्वायर का यूज करते हैं और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। अब क्या होता है कि बेसिकली रिक्वायर क्या करते हैं कि उस फाइल के जितने भी फंक्शंस वेरिएबल्स होते हैं उन सबको स्टोर कर देता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो हम उसे असाइन करते हैं। लाइक जैसे const http इक्वल टू require http। अब देखिए इसमें हमने कोई http नाम का मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया, बट फिर भी हमें यहाँ पे http नाम का मॉड्यूल मिल जा रहा है और इसके सारे फंक्शनलिटी मिल रहे हैं। बिकॉज ये क्या है कि ये इनबिल्ट फीचर है, इनबिल्ट है इसमें वो लाइब्रेरी, तो हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने HTTP को रिक्वायर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम जस्ट एक छोटा सा सर्वर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ हम कर लेते हैं, हमें जो सर्वर क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमें एक पोर्ट चाहिए होता है, यहाँ पे हम पोर्ट लिख लेते हैं, const पोर्ट इक्वल टू 3000 ले लेते हैं। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं http डॉट क्रिएट सर्वर एंड देन पैरेंथेसिस। अब ये खुद ही पूछ रहा है कि भाई आपको क्या क्या कैसे कैसे जो भी चीज़ें चाहिए हम यहाँ पे राइट करेंगे इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम कॉल बैक पास करते हैं, रिक्वेस्ट res रिस्पॉन्स एंड देन दिस, ये हमारा पैरामीटर पास होता है एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जस्ट हमने क्रिएट सर्वर कर लिया और बेसिकली इसको हमें लिशन भी करना होगा। तो इसको हम चाहें तो एक वेरिएबल में भी रख के कर सकते हैं और चाहें तो सीधा यहाँ पे भी डॉट li लिशन, हमें जो जिस पोर्ट पे लिशन कराना है उस पोर्ट पे लिशन करा देंगे इसको। तो पोर्ट कहाँ हमारा है, port पोर्ट एंड देन अगर हमें होस्ट नेम देना है तो होस्ट नेम, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जस्ट इस पर पोर्ट दे देंगे। अब क्या हुआ कि हमारा सर्वर तैयार हो गया। अब इसमें हमें जो भी रिस्पॉन्स देना है वो हम रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे res डॉट बेसिकली इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं res डॉट, अब जैसे यहाँ पे कंट्रोल एंड प्रेस स्पेस, तो यहाँ पे जितने भी इसके फंक्शनलिटी होंगे ना ये सारे हमें दिखने लग जाएंगे। तो res डॉट हमें क्या करना है, कोई कुछ लाइक टेक्स्ट राइट करने हैं, डॉट राइट और इसमें हम जो भी मतलब टेक्स्ट को पास करेंगे वो टेक्स्ट हमारा सेंड हो जाएगा बेसिकली। तो लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, लॉजिक बिल्डर लिखते हैं यहाँ पे लॉजिक बिल्डर। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हमारा ना लिसनर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बट इसे हमें क्लोज भी कराना होता है, अदरवाइज ये क्या होगा कि ये ऐसे लिसन करता रहेगा। इसका मैं अभी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। एंड देन res डॉट एंड, अभी क्या होगा कि रिस्पॉन्स सेंड करके और उसका कनेक्शन एंड कर देगा, अदरवाइज वो कनेक्ट ही रहेगा जब तक हम इसका कनेक्शन एंड नहीं कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये हमारा सर्वर रेडी हो गया। अब इसको हम एक बार रन करते हैं। यहाँ से मैंने टर्मिनल ओपन किया, इसको रन करने के लिए लिखते हैं यहाँ पे नोड एंड इंडेक्स डॉट js। ठीक है, एंड देन हिट एंटर। अब क्या हुआ कि ये रन हो गया, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा है ये रन हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। बट जैसे ही हम ब्राउज़र में इसे टेस्ट करेंगे, अब हमें क्या है कि ये कि
पोर्ट तो हमें पता है 3000, ये रन किस पे हुआ है, तो हमें ये लोकल होस्ट पे हमारा रन होता है। तो जस्ट हम यहाँ पे ब्राउज़र में लोकल होस्ट देन 3000 पुट करेंगे एंड देन हिट द एंटर। यहाँ पे हमें दिख जाएगा लॉजिक बिल, ठीक है, यहाँ पे दिखने लग जाएगा लॉजिक बिल। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, सॉरी हाँ एक बात और, यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे, सेव करके जब तक हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे अपने सर्वर को किल करके, तब तक वो क्या होगा कि मतलब जो हमारा मेमोरी में रन कर रहा है कोड वही रन होगा। ये नहीं कि हम जस्ट यहाँ पे चेंज करेंगे और वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। उसको भी मैं बताऊँगा कैसे वो होता है। बेसिकली उसके लिए हमें यूज करना होता है नॉर्मल, जो हमेशा जैसे ही हम कुछ फाइल में चेंज करेंगे तो अपने आप ही रीस्टार्ट कर देता है हमारे सर्वर को। तो जस्ट हम इसे Ctrl+C करेंगे एंड देन फिर से इसे रन करेंगे और हम जैसे इसे हिट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। थैंक यू सो मच।